जय जिनेन्द्र। डुअलिटी इन जैन फिलॉसफी की सीरीज के इस वीडियो में जीवन और मृत्यु विषय को जानेंगे। जीवन एक नदी के प्रवाह की तरह है, बहता रहता है। वर्तमान जीवन से पहले भी पशु पक्षी आदि विभिन्न योनियों में जीवन और मृत्यु घटित हुए हैं, आगे भी होंगे। जीवन और मृत्यु एक ही रस्सी के दो छोर हैं, तथापि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक जीवन की उत्पत्ति का द्योतक है तो दूसरा जीवन के विनाश का। ये दोनों प्रतिपक्षी हैं, तथापि जहाँ जन्म है, जीवन है, वहाँ मृत्यु अवश्यंभावी है। इनका एक दूसरे के साथ अविनाभावी संबंध है। जैन दर्शन प्रत्येक वस्तु को बहुत गहराई से विवेचित करता है। आगम शास्त्रों में मृत्यु के एक आध नहीं बल्कि 17 प्रकार वर्णित हैं। इनमें पहला मरण है आवीची मरण। इसका अर्थ है कि जिस क्षण एक बच्चा उत्पन्न होता है उसी क्षण वह मरण को प्राप्त होने लगता है। यदि हम ऐसा न माने तो जीव के कभी मृत्यु घटित नहीं हो सकती है। प्रतिवर्ष जो ये जन्मदिन मना रहे हैं तो साथ में यह भी जान लेवें कि उतने वर्ष हमारे व्यतीत भी हो चुके हैं। कटु सत्य को उद्घाटित करने वाला ये बहुत बड़ा दर्शन है। जीव बार बार जन्म क्यों लेता है? एक बार मृत्यु हो गई, बस काम समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका कारण है कि कर्म, क्लेश और जन्म, इन तीनों में एक अनुबंध है, निरंतरता है। तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक कर्म क्लेश हैं तब तक जन्म है, और जब तक जन्म है तब तक कर्म और क्लेश हैं। जन्म और मृत्यु दोनों ही दुखदायी हैं, तथापि जन्म के समय करोड़ गुनी वेदना है तो मृत्यु के समय में करोड़ान करोड़ गुणी वेदना होती है। दोनों को ही जीव वाणी का विषय नहीं बना सकता है। जीवन बड़ी असंभव घटना है, मौत बड़ी सहज घटना है। हम अकाल मृत्यु को जब चाहें बुला सकते हैं। मौत को आश्चर्य नहीं कहा जा सकता, किंतु जीवन एक जरूर आश्चर्य है, और मनुष्य जीवन तो दुर्लभ भी है। और इस दुर्लभता से प्राप्त जीवन को सफलता से पार लगाना सबसे बड़ी कला है। हम सब जानते हैं कि मृत्यु कष्टप्रद है, तो जीवन के संघर्ष भी कम कष्टदायक नहीं है। जन्म भी दुखों का निमित्त बनता है। जन्म के साथ शरीर का निर्माण होता है। शरीर रोग, बुढ़ापा आदि का घर है। दुख संकुल जीवन से पार जाना है तो एक ही उपाय है। हम जान लें कि जीवन दुख है। अगर हम कांटे को कांटा मान कर पकड़ेंगे तो दुख नहीं पाएंगे। फूल मान कर चलेंगे तो कांटे की चुभन लगेगी। जीवन एक महाग्रंथ है, अंतहीन श्रृंखला है। उसके अनंत अनंत रहस्य हैं। हम कितना भी प्रयत्न कर लें, जीवन के सारे रहस्य नहीं जान सकते हैं। अपने जीवन को दुखी बनाने के पीछे सबसे ज्यादा जहर डाला गया है, वह है महत्वाकांक्षा का, एम्बिशन का। हमारी सारी व्यवस्था महत्वाकांक्षा पर खड़ी है। यह प्रथम होने की कोशिश हमारा
जहर है। यह ख्याल रखना कि मैं किसी से पीछे तो नहीं हूं। सत्य तो यह है कि यह क्यू, यह कतार गोल है, सीधी रेखा में नहीं है। सफलता के शिखर पर पहुंचे लोग अक्सर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि वे उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी पाते हैं कि वे शिखर पर नहीं पहुंचे। जिन्हें वे पीछे छोड़ आए थे, वे उनसे आगे खड़े हैं। इसका कारण है कि यह लोगों की क्यू, लोगों की पंक्ति जो है वह गोलाकार है। प्रॉब्लम है कि हम योग्यता को स्वभाव नहीं मानते, बल्कि योग्यता को हम पद बना देते हैं। प्रकृति से शिक्षा लें। हमने कभी ऊंचे वृक्षों को अकड़ते नहीं देखा कि ये झाड़ियां छोटी हैं और हम बड़े हैं। झाड़ियों को कभी यह सोचते नहीं देखा कि वृक्ष बड़े क्यों और हम छोटे क्यों हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि झाड़ियां प्रकृति से झाड़ियां हैं और वृक्ष प्रकृति से वृक्ष हैं। बड़े होने में कोई पद नहीं है और छोटे होने में कोई पदहीनता नहीं है। और जरूरी नहीं है कि जो ऊंचा हो वह हर स्थिति में ऊंचा ही हो। जब तूफान आता है तो बड़े वृक्ष नीचे गिर जाते हैं और छोटे पौधे बच जाते हैं। गहराई में जाएं तो पाएंगे कि जीवन को सुखी बनाना है तो हम थोड़ी सी दिशा को मोड़ दें। धन यश के स्थान पर धर्म कमाने लग जाएं। लेकिन ध्यान रखना है, धर्म स्थलों में भी फैली पद लोलुपता, महत्वाकांक्षा को पुनः स्वयं पर हावी न होने दें, उनसे दूर रहें। जीवन को प्राप्त करना एक बात है और उसे सफल करना दूसरी बात है। जीवन में सब कुछ अपने आप घटित होता है। जो घटित होता है उसका कर्ता बन जाना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। कहा गया है, वस्तु सहाओ धम्मो। जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है। हम जो थोड़ा सा भी कर लेते हैं तो उसका ढिंढोरा पीटते हैं। यह ढिंढोरा पीटना ही बतलाता है कि वह हमारे लिए कर्तव्य नहीं था, कोई सौदा था। उसे करने में कोई आनंद नहीं आया। जीवन में जो भी पाने योग्य है वह हमें सदा से मिला हुआ ही है। अतः वस्तु स्थिति को समझना है। जीवन को सफल बनाना है तो अनासक्त भाव को हमें पुष्ट करना ही होगा। मोह को, मूढ़ता को, मूर्छा को कम करना होगा। यह जैन दर्शन अन्य दर्शनों से बिल्कुल अनूठा है। यहाँ केवल जीवन जीने की कला ही नहीं बतलाई गई है, बल्कि मृत्यु को संवारने की भी कला सिखलाई जाती है। उसके संयोजन का भी दिग्दर्शन है। मृत्यु को भी संलेखना के द्वारा महोत्सव बना दिया जाता है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि जब ये मोह के भाव अल्प होंगे, शिथिल होंगे, तो हम जीवन और मृत्यु दोनों पर विजय प्राप्त कर अमरत्व का, सिद्धि का वरण कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।